आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे हैं, जहां पर सीएम ने कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में सीएम के सामने 19 शिकायतें रखी गई थी। सीएम ने इन शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। बैठक में सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उनके सामने 19 शिकायतें और समस्याएं रखी गई थी, जिनमें से सभी पक्षकारों को सुनने के बाद उन्होंने 16 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया। बैठक में रखे गए एजेंडे के बाद मुख्यमंत्री ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के मनोनीत सदस्यों को भी जनहित संबंधित शिकायतें सुनी हैं और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए हैं। जो विधिवत फॉर्मली जिन ग्रीवेंसेस को रखा गया था और उसके अतिरिक्त भी बाद में मेंबर्स ने कुछ और विषय रखे, कुछ सुझाव रखे, कुछ नीतिगत बातें रखी, उसका भी हमने जवाब दिया। तो जो 19 थी उसमें से 16 का समाधान ये तुरंत किया गया है और 3 ऐसी हैं जो अगली बार की मीटिंग के लिए जिनको पेंडिंग रखा गया है, उसमें अभी निर्णय पूरे नहीं हुए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार में ग्रुप डी की नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने और पैसे ऐंठने के मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए मामले की जांच कर रहे तत्कालीन एसएचओ को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने इस मामले में पुलिस को गलत राय देने के लिए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस आयुक्त कार्यालय के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने भ्रष्टाचार के मामले को रुपयों के लेन देन का दीवानी मामला बताया था। इस मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा, हमने राज्य में ऐसी व्यवस्था कायम की है जिसमें कोई भी व्यक्ति पैसे देकर नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता। लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। ग्रुप डी, सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप डी की नौकरी के लिए किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने पैसे ऐंठे और 3.5 लाख रुपए लेने का आरोप लगा और बाद में पुलिस ने उसको थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं आनाकानी करके उसके इसको खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन उसको पहचान लिया गया और हमने उस एसएचओ को, जो उस समय का एसएचओ था, उसको सस्पेंड कर दिया है। और वहाँ पर जो डिप्टी डीए जिसने गलत सलाह दी पुलिस को, डिप्टी डीए के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार से वो जो केस है जिसको रफा दफा किया जा रहा था उसको एक प्रकार से उसकी छानबीन करेंगे और छानबीन करने के बाद जिस व्यक्ति ने पैसे लिए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और व्यक्ति भी जो जिसके खिलाफ ये शिकायत है, पता लगा कि उसका भी हिस्ट्री है, वो ठीक नहीं है, वो इस प्रकार के कामों में पहले भी लगा रहता है, तो निश्चित उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक अन्य मामले का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सेक्टर 23 की मार्केट की दुकानों के सामने रेहड़ी लगाने संबंधित अतिक्रमण को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने फिलहाल हटवा दिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में दुकानों के सामने रेहड़ी लगी मिली तो संबंधित दुकानदार की जिम्मेदारी तय करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी सेक्टर में वाहनों की पार्किंग उपयुक्त स्थानों पर नहीं किए जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा, गुरुग्राम नगर निगम मार्किंग फॉर पार्किंग नई पहल चलाएगा, जिसके तहत वाहनों के लिए पार्किंग की जगह निर्धारित की जाएगी और उसके अलावा अन्य स्थान पर वाहन खड़े मिले तो जुर्माना काटा जाएगा। सेक्टर 23 की मार्केट, उसकी दुकानों के सामने लोग दुकानदारों की सहमति से ही रेहड़ी फड़ी बहुत लगवा लेते हैं, उनसे किराया आदि लेते हैं और वहाँ न्यूसेंस भी होती है। और सेक्टर वासियों की ये शिकायत थी, तो हमने उनको कहा कि अब हालांकि वो हटा दी गई हैं सारी रेहड़ियाँ, लेकिन अब आगे से उन दुकानदारों को ही जिम्मेदार ठहराएंगे कि किसी के दुकान के सामने उसके आगे रेहड़ी फड़ी इस प्रकार की कोई नहीं लगेगी, ताकि लोगों को पार्किंग, लोगों को आना जाना वो बाधित न हो। ये कार्रवाई की है। नया कार्यक्रम शुरू किया है, मार्किंग फॉर पार्किंग, ताकि जितने भी खाली मैदान हैं जहां लोग पार्किंग करते हैं स्कूटर की, गाड़ियों की, अभी हैफाजर्डली कहीं खड़ी कर देते हैं और कई बार ऐसे जो रास्ते हैं उनके आगे पार्किंग हो जाती है, पीछे मैदान खुले रहते हैं और सड़क पर ही भीड़भाड़ होती है। अब मार्किंग फॉर पार्किंग में 15,000 स्थानों की पार्किंग की मार्किंग की जाएगी, ताकि लोग निश्चित स्थान पर ही गाड़ी खड़ी करें, फिर उसके कारण से बहुत सी समस्याएं ये हल हो जाएंगी और ऐसा एक विषय भी निर्णय आज किया गया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप मानेसर के विस्तार के लिए अधिकृत की गई 1810 एकड़ जमीन के मालिकों को आज से समय अनुसार और अधिक लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए सरकार स्पेशल पॉलिसी बनाने को तैयार है, लेकिन नई पॉलिसी ग्रामीणों की सहमति से ही बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केस लंबे समय से कोर्ट में था और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। अब केवल इतना ही भेद रहा है कि साल 2010 में अधिग्रहण के समय रेट बहुत कम थे, जिस पर सरकार को भी लगता है कि किसानों को वर्तमान समय के हिसाब से और अधिक लाभ मिलना चाहिए। 2010 से शायद 9 से या 10 से केस चल रहा है, कोर्ट तक चला गया केस और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब जो कि वो एक्वायर करने का निर्णय है वो एक्वायर कर लिया गया है। इतना ही अब भेद रह गया है कि रेट जो कि 2010 के वो बहुत कम थे और उन पर हमें भी लगता है कि आज के समय में उनको उसका और लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए हम स्पेशल पॉलिसी बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो उनकी सहमति से ही बनेगी। अगर वो सहमत होते हैं तो उनको और लाभ देने के लिए तैयार हैं। बैठक में प्रदूषण से संबंधित 2 शिकायतें रखी गई थी, जिसमें राजेंद्र पार्क के F और G ब्लॉक में रबड़ जलने की बदबू से लोगों का सांस लेना दूभर हो गया था और उससे आंखों में जलन भी हो रही थी। इसी मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बताया प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है, लेकिन शिकायतकर्ताओं ने कहा उन्हें धमकी मिल रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि सादे कपड़ों में वहां पुलिस की टीम तैनात करें और धमकी देने आने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार के आदेश सेक्टर 10 के पास स्थित अमर कॉलोनी में चलाई जा रही अनाधिकृत रबर कंपनी के खिलाफ दिए गए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारियों के अनुसार इस कंपनी को भी बंद कर दिया गया है। बैठक में निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से संबंधित शिकायतें रखी गई थी, जिसका निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने मंडल स्तर पर गठित की गई विजिलेंस के एसपी को यह मामला सौंपते हुए इसकी जांच करके 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी बना दी है। ये अथॉरिटी विकास कार्यों की गुणवत्ता नियमित रूप से चेक करेगी। साथ ही पब्लिक को भी एक पोर्टल पर शिकायत भेजने का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें पब्लिक का कोई भी व्यक्ति विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत भेज सकेगा। उसके बाद उस शिकायत की जांच मंडल स्तर पर गठित विजिलेंस की टीम करेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। बैठक में गुरुग्राम के सेक्टर 45 में अतिक्रमण हटाने का मामला भी मुख्यमंत्री के सामने रखा गया, जिसमें संपदा अधिकारी ने बताया द रॉयल रेजिडेंसी नामक रिहायशी सोसाइटी के आसपास से अतिक्रमण को हटा दिया गया और उस स्थान पर पार्क विकसित करने के लिए एस्टीमेट बनाया गया है। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कोर्ट के स्टे वाली जगह को छोड़कर पूरे क्षेत्र में अतिक्रमण हटवा दिया जाए। बैठक में गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित महाराणा प्रताप लेजर वैली पार्क में स्वच्छता का मामला फिर रखा गया था। इस मामले में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के एडिशनल सीईओ सुभाष यादव ने बताया कि पार्क की सफाई नियमित रूप से हो रही है। पार्क में स्थिति म्यूजिकल फाउंटेन को ठीक कराने के लिए एस्टीमेट तैयार किया गया था, लेकिन इस बीच 23 अगस्त को पार्क के रखरखाव और सफाई और म्यूजिकल फाउंटेन के लिए हुंडई कंपनी से एमओयू हुआ। अब ये कंपनी CSR के तहत उस पार्क का जीर्णोद्धार भी करेगी और उसके बाद 2 साल तक इसका रखरखाव भी करेगी। जीर्णोद्धार का काम अगले साल यानी कि 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। कष्ट निवारण समिति की बैठक में गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला समेत तमाम अधिकारी और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।